हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यू एकेडमी। मेरा नाम है उदय और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर नंबर 2, प्लांट्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसके अंदर लिखा हुआ है व्हाट हेल्प्स अस टू इजीली आइडेंटिफाई द प्लांट्स अराउंड अस, which are the various parts of plants। तो ये दो क्वेश्चंस के आंसर हमें यहाँ पे मिलने वाले। देखो, द रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट। तो देखो, प्लांट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और हर प्लांट का अलग अलग ऑर्गन होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं ना। तो हमें पहचानने में आसान हो जाता है। We can identify plants with the help of these different characteristics. Let us now acquaint ourselves with these plants organs in greater details। तो देखो, हमें पेड़ पहचानना तो आता है ना, तो वो किसके बेसिस पर करते हैं हम? डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे। जैसे कि आम का पेड़ है, इमली का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, ये कैसे जानते हैं हम? ये वाले फंक्शन से। अब देखो, स्टार्टिंग में आया है रूट। इसके अंदर लिखा है कीप ए मॉइस्चर्ड बॉल ऑफ क्रम्बल्ड पेपर इन ए कोनिकल फ्लास्क। तो हमें क्या करना है? एक पेपर का टुकड़ा लेना है और उसको क्या करना है? ऐसा झुर्रीदार बनाना है हमारे हाथों से। और उसको क्या करना है? प्लेस सम सोप, मोथ वेगन्स और ग्राम सीड्स इन द फ्लास्क बिटवीन द पेपर एंड द ग्लास वॉल। और उसको हमें क्या करना है? ग्लास वॉल में डाल देना है और उसके साथ जो मटकी आती है ना, मटकी, उसके बीन्स में डाल देना है। ऑब्जर्व एंड नोट द चेंजेस इन द सीड्स इन 2 और 3 days। तो हमें ऑब्जर्वेशन करना है और उसको नोट डाउन करना है, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद। इसमें लिखा है द पार्ट दैट ग्रोज फ्रॉम इनसाइड द सीड टुवर्ड्स द सॉइल इज कॉल्ड द रेडिकल। तो देखो, ये जो सीड है इसमें से जो सॉइल की तरफ, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, उस पार्ट को रेडिकल बोलेंगे। और जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको प्ल्यूमल बोलेंगे। द पार्ट दैट ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड प्ल्यूमल। The root that forms from the radical grows into the ground। और जो पार्ट नीचे रेडिकल में आया है, रेडिकल से रूट बाहर निकलेंगे। The root is thick near the ground and gradually tapers to a pointed end। This part of the plant growing below the soil for support is called root। तो देखो, जो रूट होता है वो रेडिकल में से निकलता है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? थिक नियर द ग्राउंड होता है। ग्राउंड के पास कैसा होता है? थिक। और जैसे ही हम नीचे नीचे जाएंगे, उसका पॉइंट होगा वो कैसा होता जाएगा? टैपर हो जाएगा, मतलब कि सुई की तरह हो जाएगा, जैसे जैसे हम उसके एंडिंग तक जाएंगे। दिस पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग बिलो द सॉइल फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड रूट। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस सेकेंडरी रूट्स। और कुछ जो रूट्स होंगे वो तो मेन रहेगा एक, लेकिन उसको सपोर्टिव भी आएंगे, उसको सेकेंडरी रूट्स भी बोलते हैं। दैट ग्रो ओब्लिकली एंड स्प्रेड फार एंड वाइड इन द सॉइल। तो देखो, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये वाला जो मेन है ना, उसको प्राइमरी रूट बोला है। और ये जो उसके साइड में ब्रांचेस निकली है ना, उसको सेकेंडरी रूट बोला है। दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड ए टैप रूट। और ये जो होते हैं ना, ये वाले, कि मेन रूट होता है और उसको सपोर्टिव सेकेंडरी भी आते हैं, तो ऐसे फंक्शन को टैप रूट बोला जाता है। रूट्स बेयर हेयर लाइक प्रोसेसेस नियर द रूट टिप्स। दीज आर रूट हेयर्स। तो आप देख सकते हैं, ये वाले हेयर्स दिख रहे हैं ना, हेयरी, तो ये क्या है? रूट हेयर्स है। द रूट टिप इज डेलिकेट। तो ये जो टिप दिख रहा है, टिप मतलब सुई की तरह टोक होता है उसका, तो वो कैसा होता है? एकदम डेलिकेट होता है, मतलब नाजुक होता है। दिस इज द रीजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रूट। इसके वजह से इस रूट की ग्रोथ होती है, इस टिप के वजह से। द टिप इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। तो इसको कैप की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, वो लगा होता है। उसका फंक्शन क्या है? द रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट टिप फ्रॉम इंजुरी। तो रूट टिप को इंजुरी से बचाने का काम रूट कैप करता है। अब यहाँ पर लिखा है टेक अ ग्लास जार एंड फिल 3/4 ऑफ इट विथ
वाटर। तो आपको ये देखो कांच की तरह है ना, ग्लास जार लेना है और उसको 75% भर देना है। Place an onion on the mouth of the jar in a such way that its roots are towards the water. अब एक प्याज लेना है और उसके रूट को उल्टा रखना है, मतलब कि वाटर की तरफ उसके रूट होने चाहिए। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट फॉर 8 days, तो उसको 8 दिन तक ऑब्जर्वेशन करना है। थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम आर कॉल्ड फाइबरस रूट्स। तो जो धागा होता है ना, उसकी तरह रूट्स आने शुरू हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं फाइबरस रूट्स। Thus, there are two main types of roots. तो दो टाइप के रूट होते हैं, तो एक का नाम होता है टैप रूट और दूसरा होता है फाइबर रूट। ये आपको ध्यान में रखना है, टैप रूट और फाइबर रूट, ये दो मेन टाइप्स है। अब देखो, डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स हैव टैप रूट्स व्हाइल मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स हैव फाइबरस रूट। तो आपको ये वाला भी बिल्कुल याद कर लेना है कि टैप रूट किस में होते हैं, डाइकोटिलेडोन में, और फाइबर रूट किस में होते हैं, मोनोकोटिलेडोन में। अब थर्ड नंबर दिखाए देखो, sow the seeds of plants like mustard, sorghum, maize, pea, coriander, etc. in an earthen pot. Cultivate the plant for 8 days. Once the plants grow 15 to 20 centimeter high, uproot them. आपको एक टास्क दिया है कि आपने जो नाम बताए इतने सारे, इनकी खेती करना है। ठीक है, तो खेती 8 दिन तक करना है और जैसे ही उन जो सीड्स होंगे उनकी हाइट 52 सेंटीमीटर हो जाएंगी तो उसको निकाल लेना है। ठीक है, पॉट में से निकाल लेना है। केयरफुली while the soil is moist and put them gently in a large conical flask containing water। तो जैसे हम उसको निकाल लेंगे और निकालते वक्त है ना, ये ध्यान में रखना होगा कि जो मिट्टी है वो गीली होनी चाहिए और उसको कोनिकल फ्लास्क में डाल देंगे जहां से पहले से पानी था। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा कि जो मिट्टी है वो अपने आप निकल जाएगी। यहाँ पे लिखा है देखो, द सॉइल विल गेट वॉश्ड ऑफ विदाउट एनी हार्म टू द रूट्स। उसके बाद बोला है ऑब्जर्व द रूट्स केयरफुली टू सी विच प्लांट्स हैव टैप रूट्स एंड विच वन हैव फाइब्रस रूट्स। तो ऐसा करने का मतलब क्या था कि हमें सिर्फ चेक करना है कि कौन से प्लांट्स में टैप रूट होते हैं और कौन से प्लांट्स में फाइब्रस रूट होते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो, प्लांट्स लाइक मेज, शुगर केन, sorghum have two types of roots. Some roots are underground, whereas some grow from the stem just above the soil। तो मेज और शुगर केन और सोरगम जो होता है उसके टू टाइप्स के रूट्स होते हैं। तो एक टाइप में क्या आता है कि जो रूट है वो जमीन के अंदर होते हैं, डायरेक्ट हमें दिखाई नहीं देते, और बाकी के जो होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं हमें जमीन से भी दिखाई देते हैं, मतलब कि स्टेम से स्टार्ट हो जाते हैं। द लेटर आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, besides the normal functions like absorption of water and minerals, anchoring and supporting the plants, roots perform some other functions too। तो हमें अब तक पता था कि रूट के कौन से फंक्शन होते हैं, जैसे कि वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करना, एंकरिंग करना, मतलब कि हुक होता है ना, हुक की तरह अटके रहता है ना प्लांट, तो उसको एंकरिंग बोलते हैं। सपोर्टिंग द प्लांट्स, प्लांट को सपोर्ट देना, तो ये सब परफॉर्म थे, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ फंक्शन भी होते हैं। रूट शो सम मॉडिफिकेशंस टू परफॉर्म दिस एडिशनल फंक्शन। ठीक है, तो वो एडिशनल फंक्शन भी शो करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ सच मॉडिफाइड रूट्स आर एरियल रूट्स, उसमें आता है एरियल रूट। ठीक है, उसके बाद टिल्ट रूट्स, रनर्स, ब्रीदिंग रूट्स। ठीक है, तो ये सब मॉडिफाइड हुए। मॉडिफाइड मतलब फर्स्ट चैप्टर में देखा था हमने कि मॉडिफिकेशन क्या होता है, कि अपने अंदर चेंजेस कर लेना है ना। तो एरियल रूट्स होते, स्टिल्ट रूट होते, ये सब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ नंबर लिखा है, टेक सम वाटर इन अ स्मॉल ग्लास जार, पुट अ plantlet in it in such way that its roots are dipped in water. Mark the water level of the on the jar and add 5 ml of oil to the water. Record the water level on next day। तो हमें क्या करना है, जो
प्लांट लेना है, ठीक है, छोटा सा प्लांट लेना है और उसके रूट्स को वाटर में डीप कर देना है। उसके बाद उसकी लेवल को मार्क करना है। उसके बाद 5 ml ऑयल डाल देना है और दूसरे दिन वाटर की लेवल को चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट डे आप जैसे ही देखेंगे उन पॉट्स को, तो उनके अंदर आपको वाटर की लेवल में फर्क दिखेगा, मतलब कि दूसरे दिन वाटर की लेवल कम हो जाएगी। ठीक है, अब लिखा है स्टेम। तो पहले हम देख लेते हैं रूट, अब उसके बाद स्टेम। तो यहाँ पर लिखा है देखो, द स्टेम ग्रोज अबव द सॉइल फ्रॉम द प्ल्यूम्यूल ऑफ द स्प्राउटिंग सीड्स। तो देखो, जो अंकुर निकला होता है ना बीज में से, तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको प्ल्यूम्यूल बोलते हैं। तो प्ल्यूम्यूल में से स्टेम बाहर निकलता है। ठीक है, as the sprout grows the length of the stem gradually increases too। और जो स्टेम होता है वो धीरे धीरे अपनी साइज को बढ़ाता है, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाती है उसकी साइज। देयर आर नोड्स ऑन दी स्टेम। तो जो स्टेम है उसके ऊपर क्या होते हैं, नोड्स होते हैं। क्या होते हैं, नोड्स। लीव्स कम आउट एट द नोड्स, और उसी नोड्स के ऊपर लीव्स आते हैं, मतलब कि पत्ते उगते हैं। ठीक है, ये जो नोड्स, ये वाले नोड्स दिख रहे हैं ना, ये वाले नोड्स दिख रहे हैं, तो इसमें से पत्ते निकलते हैं हमेशा। देखो यहाँ से निकल गया है ना, ये क्या है, नोड्स में से निकला हुआ है। अब क्या लिखा है, द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। अब यहाँ पे देखो, ये वाला नोड और ये वाला नोड, दोनों के बीच वाला जो पार्ट है ना उसको बोलते हैं इंटर नोड। यहाँ पर भी ये नोड है, ये नोड है, दोनों के बीच में इंटर नोड आया है। ठीक है, द टिप और द एपिकल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड बर्ड। तो यहाँ पर देखो ये बर्ड लिखा है ना, तो ये क्या है, टिप है। टिप मतलब क्या होता है, पॉइंटेड पार्ट है ना। तो पॉइंटेड पार्ट को क्या बोलते हैं, टिप बोलते हैं। ऑब्जर्व अ ब्रांच ऑफ एनी प्लांट एंड आइडेंटिफाई इट्स डिफरेंट पार्ट एट एज पर द डायग्राम। तो आपको ऑब्जर्वेशन के लिए लिखना पड़ेगा। तो कंप्लीट द चार्ट, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अदर लोकल प्लांट्स टू। तो यहाँ पे आप उसके नेम्स और जो फंक्शन पूछे हुए वो सब लिखेंगे अपने आप से। अब देखो, रूट हो गया, स्टेम हो गया, अब आया है लीफ। लीफ यानी पत्ता। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। लीव्स ग्रो फ्रॉम दी नोड्स ऑन ए स्टेम। तो ये जो लीव है मैंने अभी बताया कि नोड्स में से आता है, और नोड किसके ऊपर होता है, स्टेम के ऊपर। लीव्स आर जनरली थीन, फ्लैट एंड ग्रीन इन कलर। The broad spread out part of the leaf is called leaf blade or lamina, and its edge is called the leaf margin। तो आप देख सकते हो ना, ये फैला हुआ जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड या फिर लैमिना बोला जाता है। और जो एंडिंग दिख रही है, एज बोलते हैं ना, एक किनार, तो इसको बोलते हैं मार्जिन। लीफ की मार्जिन मतलब लिप मार्जिन। अब देखो, लिप मार्जिन्स में बी एंटायर डेंटेड और लोब। तो लीफ की मार्जिन जो होती है ना, ये वाली जो एंडिंग दिख रहे हैं आप, एज बोलते हैं इसको, मार्जिन को। तो ये तीन टाइप की होती है। तो यहाँ पे तीनों टाइप के स्ट्रक्चर दिए हैं। देखो, होते एंटायर, ये क्या है, एंटायर मतलब पूरी की पूरी है। सेकंड क्या बोला है, डेंटेड। डेंट का मतलब होता है दांत, है ना, दांत। तो यहाँ पे देखो, ये दांत दिख रहे हैं ना, दांतों वाला शेप है ना, डेंटेड बोलते हैं उसको। और जो थर्ड दिया है, लोब बोला है इसको। ठीक है, तो लोब का मतलब क्या होता है, गैप वाला। तो यहाँ पे देखो गैप दिख रहे हैं ना, ये गैप दिख रहे हैं ना, ये गैप वाला है, जिसको लोब बोलते हैं। इसे तीन टाइप ऑफ मार्जिन होता है। अब देखो, ये जो बाकी पार्ट है इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे। The tip of the leaf is called a leaf apex. It may be tapering, pointed or rounded. तो जो लीफ होता है उसका जो एंड पॉइंट होता है ना, उसको बोलते हैं एपेक्स। टिप को क्या बोलते हैं, लीफ एपेक्स बोलते हैं। और ये तीन टाइप में होगा, एक तो टेपरिंग में, पॉइंटेड में, या फिर राउंडेड शेप में। Leaves of some plants have a stalk called a petiole। देखो, पेटियोल किसको बोलते हैं, जो डेट होता है ना, डेट, किसी भी लीव का डेट होता है उसको स्टॉक बोलते हैं। उसको पेटियोल या तो स्टॉक बोलते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स डू नॉट हैव पेटियोल्स। कुछ प्लांट्स को पेटियोल होता ही नहीं है। ठीक है,
The portion of the leaf attached to the stem is called leaf base. जो portion stem से attach होता है उसको leaf base बोलते हैं. Small leaf-like structures may be present near the leaf base. These are called stipules. Do you see stipules in all plants? तो छोटे सा लीफ होता है जो एंड पॉइंट होता है ना लीफ का, जहां से स्टेम को अटैच होता है वहां पे छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उन पत्तों को बोला जाता है स्टिप्यूल्स. तो आपको सभी प्लांट्स में टिप्यूल्स दिखाई देते हैं, यस और नो में जवाब देना है. ठीक है. अब नीचे लिखा है देखो, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव अ सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड एंड अ सिंगल मिड रीप. तो एक ही लाइन होती है, देखो पत्ते होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, उसके बीचों बीच एक लंबी लाइन होती है ना, उसको मिड रिप बोलते हैं. सच लीव्स आर कॉल्ड सिंपल लीव्स. ऐसे जो लीव्स होते हैं उसको सिंपल लीव बोला जाता है. However, the leaf blade of leaves in some plants is divided into many small parts called leaflets. तो जो सिंपल होते हैं उसमें एक ही मिड रिप होती है, और कुछ पत्ते ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर कुछ डिवाइड हो जाते हैं, मतलब कि पार्ट्स हो जाते हैं. जैसे कि इसमें दो ही पार्ट होते हैं, वहां पे चार छह आठ ऐसे पार्ट हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं लीफ प्लेट्स. सच लीव्स आर कॉल्ड कंपाउंड लीव्स. सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स. तो सिंपल लीव्स में एक ही मिड रिप आएगा, कंपाउंड में उसके पूरे वेब होगी. ठीक है. Simple leaf and compound leaf are the two main types of leaves. तो leaves के अगर आपको types पूछे जाएंगे तो वो सिर्फ दो है, एक होगा simple leaf और दूसरा होगा compound leaf. अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं. ऑब्जर्व अ ब्रांच ऑफ प्लांट्स लाइक रोज, नीम, कोरिएंडर, हिबिस्कस एक्सेट्रा. तो आपको यहाँ पे देखना है, देखो इसका ऑब्जर्वेशन आप देख लेना, रोज, नीम, कोरिएंडर और हिबिस्कस का. अब लिखा है इन डिफरेंट प्लांट्स द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज डिफरेंट. इट मे बी अल्टरनेट, opposite, whorled, spiral, etc. According to the shape, leaves are rounded, palmate, lanceolate, linear, etc. तो आप देख सकते हैं ना लीव्स के टाइप्स दिखे. अभी ये स्टेम है, मेन क्या है, ये डंडी जो है वो स्टेम होती है और ये लीव्स उससे चिपके हुए हैं ना. तो ये क्या है, अल्टरनेट टाइप का है. देखो यहाँ पे राइट साइड में है, ऊपर जाएंगे तो लेफ्ट साइड में, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट. इसको बोलते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट. उसके बाद डिक्यूसेट बोला है. देखो डिक्यूसेट मतलब क्रॉस शेप. अब देखो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है ना, तो ये लेफ्ट और राइट में भी आ रहा है, ये भी लेफ्ट और राइट में आ रहा है, तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. अब यहाँ पे लिखा है ऑपोजिट. तो ऑपोजिट में क्या आएगा, उसके नाम से ही दिख रहा है, देखो दोनों पत्ते एक दूसरे को ऑपोजिट लिए. देखो यहाँ पर भी ऑपोजिट 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 ऐसा है, और ये होल्ड दिया है ना, तो इसका मतलब क्या है, करली टाइप का है. काफी भी उग रहे हैं ना वो, देखो करली टाइप. अब यहाँ पे बॉक्स दिया है, बॉक्स में लिखा है इन द बॉक्स ड्रॉ अ स्पेशल लीफ यू मे हैव फाउंड. तो आपको जो भी लीफ अच्छा से मिलेगा, जो आपको अच्छा लगेगा, वो आपने यहाँ पर चिपका देना है. अब देखो यहाँ पे जो लीव्स देखे थे हमने, उसके टाइप्स देखना है. टेक अ पीपल लीफ एंड अ मेज लीफ एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली. एक मेज लेना है, मेज का लीफ लेना है, और दूसरा पीपल का लीफ लेना है. The people leaf is divided into two equal parts by a single mid vein which lies along the midline of the leaf blade. तो ये जो पूरा ब्लेड है, यहाँ पे एक मिडल में लाइन दिख रही है ना, तो इसके वजह से इसके दो पार्ट हो गए. ठीक है. Secondary veins arises from the mid vein. They are branched and form a network or reticulum. तो ये जो मेन जो वेन दिख रही है, इसको दूसरी वाली वेन जो है वो क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, दूसरी जगह से आ रही है ना ऐसा. और मिड वाली एक ही है, उसको ब्रांचेस भी बोल सकते हैं हम. ठीक है. ब्रांच और रेटिकुलम ऐसा बोल सकते हैं. ऑन अदर हैंड इन लीव्स इन मेज, और ये दूसरा क्या है, मेज का लीव है, ये क्या है, पीपल का लीव. ऑल द वेन्स आर पैरेलल रनिंग फ्रॉम द लीफ बेस टू द लीफ एपेक्स. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वेन्स है ना, यहाँ पे वेन्स एक मेन थी और बाकी सब नेटवर्क बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ऐसा सब स्ट्रक्चर बना हुआ है. ऐसा स्ट्रक्चर मतलब कि बेस से
एपेक्स तक पैरेलल है, एक दूसरे को पैरेलल है। पैरेलल मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। Thus the people leaf blade has reticulate venation। तो जो वेन्स है, ये क्या है, वेन्स है ना, नसें बोलते हैं, हमारे बॉडी में भी वेन होती है तो उसको नसें बोलती है। तो ये पीपल की जो लीफ है उसकी वेन है तो उसको बोलते हैं वेनेशन। तो ये कौन से टाइप की है, रेटिकुलेट वेनेशन है। और जो मेज ब्लेड है उसमें क्या आएगा, पैरेलल वेनेशन। यहाँ पे दिख रहे हैं ना, पैरेलल ऐसी खड़ी लाइन है, मतलब दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, इसके वजह से इसको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। और इसको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। वेनेशन मतलब वेन्स होती है, वेन्स मतलब नसें होती है, ठीक है, ऐसा ध्यान में रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट बाय ऑब्जर्विंग द प्लांट्स अराउंड यू। तो ये टास्क आपको खुद से करना है। यहाँ पे लिखा है केयरफुली ऑब्जर्व अ फुली ओपन हिबिस्कस फ्लावर। अभी आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे लिखा है, देखो, फ्लावर्स में हैव लॉन्ग और शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेडिसेल। और ये जो स्टॉक होता है ना, ये मतलब जॉइंटर होता है स्टेम और फ्लावर या फिर लीफ का, तो उसको पेडिसेल बोला जाता है। वन एंड ऑफ द पेडिसेल इज अटैच्ड टू द स्टेम। तो मैंने बोला कि ये जो पेडिसेल का वन एंड है वो स्टेम से अटैच होता है। द अदर एंड ऑफ द पेडिसेल इज एक्सपांडेड एंड swollen। तो यहाँ पर दूसरा एंड जो है वो बढ़ता जाता है, एक्सपांड होता है, वो ऐसा फूक जाता है। इट इज कॉल्ड ए रेसिप्टेकल। तो इसको रेसिप्टेकल बोलते हैं। पेटल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर सपोर्टेड ऑन द रेसिप्टेकल्स। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम आर डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर के चार मेन पार्ट हैं, एक कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो हम उसमें से कैलिक्स के बारे में पढ़ते हैं। In the bud condition, the petals are covered by leaf-like parts called sepals, which are green in color. They form a calyx। तो बर्ड कंडीशन बोला है ना, जो कली होती है, कच्ची कली, तो उसके अराउंड ये ग्रीन कलर वाले जो छोटे छोटे लीव्स दिख रहे हैं ना आपको राउंडेड शेप में, तो ये कवर करते हैं उसको। तो ये कवरिंग को सेपल्स बोलते हैं। और पूरे ग्रुप को, एक को सेपल बोलते हैं और पूरे ग्रुप को कैलिक्स बोला जाता है, ठीक है। और सेकंड जो है उसको बोलते हैं कोरोला। तो कोरोला का मतलब क्या होता है, दिस इज मेड अप ऑफ कलरफुल पार्ट्स ऑफ द पेटल्स। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे पंखुड़ियां, ये सब पंखुड़ियां जो होती है उसको कोरोला बोला जाता है। Observe the shape, color, and smell of the corolla of various flowers like the rose, उसके बाद हिबिस्कस, मोगरा, उसके बाद कनेर, तगर, एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हो जो हम स्मेल लेते हैं या फिर हमें कलर दिखाई देता है, वो सब क्या होता है, कोरोला होता है। एक को पेटल बोलते हैं और पूरे ग्रुप को कोरोला बोला जाता है। अब इसके बाद एंड्रोशियम। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये क्या होता है, एंड्रोशियम मतलब मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमेंस। तो स्टेमेंस का मतलब पुष्प केसर बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, पुष्प केसर। इच स्टेमेन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। तो हर स्टेमेन किससे बना होता है, एंथर और फिलामेंट से बना होता है। तो ये था रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जो मेल में एंड्रोशियम होता है और फीमेल में होता है गाइनोसियम। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। दिस इज मेड ऑफ कार्पेल्स। तो ये स्टेमेन से बड़ा था तो ये कार्पेल से बना है। कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। तो एंड्रोसियम के दो ही पार्ट थे लेकिन गाइनोसियम के तीन पार्ट है। अब देखो सेकंड लिखा है, टेक अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए हिबिस्कस फ्लावर विद द हेल्प ऑफ ए शार्प ब्लेड बाय कटिंग द फ्लावर वर्टिकली फ्रॉम स्टिग्मा एंड पेडिसेल। तो आपको क्या करना है कि उन्होंने हिबिस्कस का रोज लेना है और उसको वर्टिकली सेक्शन करना है। तो ब्लेड से क्या करेंगे, बर्ड से काट देंगे उसको एकदम वर्टिकली, तो एकदम 50-50% पार्ट हो जाएंगे उसके, तो हम इजिली देख सकते हैं। Both sections of the flower will be seen to have the same structure।
तो मैंने बोला सेम पार्ट होंगे, मतलब कि बीच बीच में से उसको काटना है तो दोनों पार्ट हमें सेम दिखाई देंगे। आफ्टर मैच्योरिटी एंथर्स burst and the pollen grains which are released fall on the stigma। तो ये देखो, ये स्टिग्मा जो है ना, तो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो जो मेल होंगे एंड्रोशियम के, तो उसके एंथर्स होंगे वो पक जाएंगे, तो जैसे पकेंगे तो उसमें से पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज हो जाएगा, और ये जो स्टिग्मा है ना, इसके ऊपर गिरेंगे। ये फीमेल का है, मेल में से निकलेंगे और ये फीमेल में गिर जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं, मतलब पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरते हैं, तो इस गिरने की प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। Due to pollination, ovules in the ovary get fertilized। तो ये जो ओवेरी है ना, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसमें से जो ओव्यूल है ना, वो क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स फ्रॉम द सीड्स एंड द ओवेरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। तो इसके वजह से इसमें फ्रूट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसमें फ्रूट डेवलप हो जाएगा। अब फ्रूट के बारे में, ठीक है, तो रूट हो गया, स्टेम हो गया, उसके बाद लीव्स हो गया। अब फ्रूट के बारे में देखते हैं। वी ईट मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट। ईच टाइप ऑफ फ्रूट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। देयर आर वेरिएशन इन देयर शेप, कलर, टेस्ट, एक्सेट्रा। मैंगो कंटेन्स ओनली वन सीड, where jackfruit consists of many small fruitlets, each with its own seed। अब देखो, फ्रूट के बारे में उन्होंने बताया कि इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, कि हर फ्रूट की अलग टेस्ट होती है, अलग शेप होता है, और तो और उनके अंदर जो सीड होती है ना, उनमें भी डिफरेंट वैरायटी होती है। जैसे कि मैंगो में एक ही सीड होता है, और जो जैक फ्रूट है, मतलब कि मराठी में फनस बोलते हैं उसको, तो उसमें काफी सारे सीड्स होते हैं। ऑब्जर्व द फ्रूट्स बाय पेयर, मैंगो, चीकू, एप्पल एक्सेट्रा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इन सबको ऑब्जर्व करने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना होगा कि इनमें क्या डिफरेंट है। ईच फ्रूट हैज अ डिफरेंट स्किन और शेल, फ्लेशी पार्ट एंड सीड। तो ये सब अलग अलग है। इन केस ऑफ फ्रूट लाइक कैश्यू, ईट सीड्स इन इज आउटसाइड द फ्रूट। तो कैश्यू मतलब काजू है ना, ये दिखाई दे रहा है, तो उसका सीड क्या होता है, फ्रूट से बाहर निकला हुआ होता है। Soak the seeds of pea, wheat, rice, jowar, groundnut in water for 3 to 4 hours। तो ये सारे सीड्स लेने हैं आपको, और वाटर में 3 से 4 घंटे तक उसको भिगो के रखना है। प्रेस द सीड्स विद योर फिंगर्स एंड ऑब्जर्व देम। तो उन सब सीड्स को क्या करना है, फिंगर से ऐसा दबाना है, तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। Which seeds get divided into two equal parts? Seeds which get divided into two equal parts are called dicotyledonous. Seeds which do not divide into two equal parts are called monocotyledonous। तो आपने स्टार्टिंग में भी हमने देखा था मोनोकोटिलेडोन और डाइकोटिलेडोन। तो मोनो का मतलब क्या होगा कि उसके सीड्स के दो इक्वल पार्ट नहीं होंगे, वो एक ही पार्ट में रहेगा, तो उसको मोनोकोटिलेडोन बोलेंगे। और अगर सीड के दो पार्ट हो रहे हैं ना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डाइकोटिलेडोन्स। ठीक है, अंडरस्टैंड? थैंक यू।